तो तंत्र की जो साधना है वो सरल साधना है, बहुत सहज साधना है। जो कुछ जैसा है उसको स्वीकार भाव में रखना है, स्वीकारोक्ति रहनी है अपनी, किसी चीज़ से परेशान नहीं होना है। कोई चीज़ आपको अंदर से परेशान करे तो दरबार तो वैसे ही हटा देता है आपके एक संकल्प से। मात्र एक संकल्प से दरबार के ने आपको शक्ति दे रखी है। एक संकल्प मात्र से आपका काम हो जाता है कि बाबा ये स्मृति नष्ट कर दी जाए, गई। बाकी तो हम देख रहे हैं देश दुनिया में संकल्प नहीं, कुछ भी करते रहो। जब तक पितृ महाराज बैठे हैं तब तक कोई संकल्प काम करते नहीं है। 90% संकल्प काम नहीं करते। तो इसलिए आपके पास तो वो शक्ति है कि एक संकल्प करते हैं, स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृतियाँ हमारे जीने का आधार हैं, हमारे पुनर्जन्म का आधार हैं, हमारे मृत्यु का कारण हमारी स्मृतियाँ हैं, हमारे रोगों का कारण हमारी स्मृतियाँ हैं, हमारे स्वस्थ बने रहने का कारण हमारी स्मृतियाँ हैं। आप दरबार में बैठे तंत्र दीक्षा में आगे बढ़ रहे हैं, ये भी स्मृतियों के आधार पर आप आगे बढ़ रहे हैं। आपके अंदर सभी स्मृतियाँ हैं। आप सबको दरबार का यही लक्ष्य है कि आप सबको धीरे 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 इस योग्य बनाया जाए कि आप हर वो कार्य कर सकें जिसको सेवा कहा जाता है। और सबसे बड़ा जो कार्य है वो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम है। जो मानव शरीर हमको मिला है, इसके द्वारा हम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। एक व्यक्ति हजारों लाखों व्यक्तियों को स्वस्थ कर सकता है, एक व्यक्ति हजारों लाखों लोगों को शिक्षित कर सकता है। ये शक्तियाँ ईश्वर ने हम सबको दी है। दरबार आपके साथ जुड़ता है, आप दरबार के साथ जुड़ते हो। तमाम आपके परिवार में जो समस्याएं रहती जाती हैं आपने झेला है, आपने भोगा है चीज़ों को और समझा है चीज़ों को ठीक से। समझकर आपने कोई रास्ता चुना है जो आज आप यहाँ बैठे हैं सब लोग। तंत्र में जुड़ना एक साधारण घटना नहीं है। आपका जुड़ना तंत्र में, तंत्र की दीक्षा लेना, तंत्र में आगे बढ़ना, इसको समझना, ये साधारण घटना नहीं है। ध्यान रखना, ये एक बहुत बड़ा अवसर है आपके सामने। इस अवसर को चूकना मत। निशाना लगाए बैठे रखना। जैसे सेना के जवान हफ्तों हफ्तों एक ही जगह बैठे रहते हैं, एक ही आसन में लेटे रहते हैं, अपना मैगजीन भरे हुए, बिल्कुल एकदम मशीन गन रेडी। जब टारगेट सामने आता है वो हिट कर देते हैं, एम्बुश लगा के बैठे होते हैं। ऐसे बैठे रहना, प्रतीक्षा करना। वो प्रतीक्षा जैसे नंदी करते हैं शिव के सामने बैठे हुए, ऐसी प्रतीक्षा, ऐसा धैर्य, नंदी जैसा धैर्य। जब निकले शिव स्वीकार है, हम तो बैठे हैं, हमारा काम बैठने तक है। ध्यान साधना में बैठना। एक पौधा आता है जो 5वें चरण की दीक्षा ले चुके हैं, उनको आगे काम आने वाला है और काम तो अभी भी कर सकती है वो। एक पौधा गांव में बोला जाता है, उसको सड़क किनारे किनारे दोनों तरफ होता है, उसको बोलते हैं लटजीरा। सुना है कुछ लोगों ने नाम लटजीरा? और भी कई नाम उसके, अपामार्ग बोलते हैं उसको, अपामार्ग बोलते हैं। वो पौधा देखा होगा जो आप झाड़ियों में जाओ तो जीरा ऐसे आपके कपड़ों में चिपक जाते हैं, देखा है? तो उसे बोलते अपामार्ग। वो अपामार्ग जो है सफ़ेद भी होती है और लाल भी होती है। तो कोई अपामार्ग हो
ध्यान साधना के काम में, भूख प्यास को नियंत्रित रखने में, और ज़्यादा समय तक एक स्थान में बैठे रहने से जो मल मूत्र के द्वार हैं वहाँ कुछ गर्मी उत्पन्न हो जाती है, तो वो ना उत्पन्न हो इसके लिए पौधा होता है। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, अपने मन में, हृदय में कहीं भी अंकित कर लें। हर महीने में एक पुष्य नक्षत्र होता है, हर महीने में एक पुष्य नक्षत्र होता है। उस पुष्य नक्षत्र में छोटा सा पौधा होता है, हर महीने में आता है पुष्य नक्षत्र। ऐसा होता है अपामार्ग, इस तरह का। जब ये हरा होता है तो ऐसे होता है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? फोकस नहीं कर पा रहे हो तुम? हाँ, दिखा। स्विचर बेहोश है क्या? स्विचर आप लोग जब नेट पे डालेंगे मोबाइल में अपामार्ग तो दिख जाएगा, है ना। तो इसको पुष्य नक्षत्र में पंचांग देख लो या पंडित जी से पूछ लेना, गांव में, घर में, कहीं भी। आजकल तो सब व्यवस्था उपलब्ध है, मोबाइल चाचा सबसे ज़्यादा ज्ञानी है, कुछ भी पूछ लो बताने को तैयार बैठे, उन्हीं से पूछ लेना। घरे में है अब तो पंडित जी हाथ ही में। तो पुष्य नक्षत्र में इसको उखाड़ के रख लेना है, और जहाँ पर बैठ के आप जप करते हो या कभी ध्यान साधना करें तो अपने आसन के नीचे इसको रख लें, कपड़े में लपेट लें, फिर वो ऐसे रखा रहेगा तो इधर उधर उसके बीज नहीं जाएंगे। आसन के नीचे रख लीजिए जिसमें बैठते हैं आप, यानी आपके नीचे ही हो जहाँ बैठे हैं आप आसन में। तो एक तो आपको निद्रा नहीं आएगी, जप के समय सुस्ती नहीं आएगी, भूख प्यास नहीं लगेगी आपको, और कोई रोग उत्पन्न नहीं होने पाएगा जो ज़्यादा बैठने के कारण मल मूत्र द्वार के रोग बनते हैं। तो ये बहुत काम का पौधा है, इसके हजारों उपयोग हैं, हजारों उपयोग, बहुत उपयोग हैं इसके। किसी के कमर अमर में दर्द होता हो ना, जिसकी जड़ काट के, पुष्य नक्षत्र वाली जड़ काट के और उसके कमर में बांध दो, उसका दर्द वर्द चला जाता है तुरंत। बहुत करामाती पौधा है। अब तो आपके संकल्प से दर्द चला जाता है, अब आपको जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी दूसरों के बताने के लिए तो है, लोक कल्याण के लिए तो पौधा है। बहुत इसके फायदे हैं, एक फ़ायदा नहीं। इसके जो बीज है ना, बीज, अगर इसकी कोई खीर बना के खा ले, थोड़ी खीर बना के खा ले, तो कम से कम 15 दिन तो उसे भूख प्यास नहीं लगेगी। इसका साधक लोग पुराने ज़माने में बहुत इस्तेमाल करते थे। अपना बनाई खीर और खा गए और गुफा में घुस गए। अब कौन बार बार पेशाब करने जाए, कौन बार बार मल त्याग करने जाए। वो लोग खाया, काम खत्म सब, और स्वास्थ्य भी नहीं गिरता। मज़े की बात, 15-20 दिन आप भूखे प्यासे रहेंगे, ना तो भूख सताएगी ना प्यास।
और मज़े की बात यह है कि आपका शरीर वैसे ही मजबूत बना रहेगा, ना कमजोरी और ना दुबलापन। इतना अद्भुत ये पौधा है। ये जो नहीं नकली वाले चिल्लाते नाटक भूत प्रेत वाले, है ना, हम बताएं बहुत, अभी कल ही तांत्रिक बन जाओगे सवेरे सवेरे। इसकी पुष्य नक्षत्र में एक झाड़ू बना के रख लो, झाड़ू नहीं, झाड़ू बना लंबी, और जिसको भूत प्रेत आते हैं उसको 2-3 पीठ मारो गदर गदर गदर, उसकी पेशी ऐसी शांत हो जाएगी तुरंत। इतना खतरनाक पौधा है ये, इसे लोग हल्के में न लेना। कल ही तांत्रिक बन सकते हो सवेरे। एक एक लेते रहो।